हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है राशि के अनुसार मैरिड लाइफ में सेपरेशन हो गया है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आंसर क्या आएगा, आगे क्या होगा, तो वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, एरीज मेष राशि के लिए आपकी मैरिड लाइफ में सेपरेशन हो गया है, उसका सॉल्यूशन क्या है चलिए देख लेते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए मैरिड लाइफ में सेपरेशन हो गया है, उसकी वजह क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। द मैजिशियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द मून, पाइसेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स। बात ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और 7 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है द हैंगमैन, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो और बॉटम टू डेक 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन। ओके, तो आपकी लाइफ में थोड़ी एयर साइन है, मतलब कि गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम है। शादी तो हो चुकी है, आप दोनों के बच्चे भी होंगे। ओके, एक या दो बच्चे हो सकते हैं, उसके बाद भी सेपरेशन हो चुका है। तो अभी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन तो अभी पूरी तरीके से स्टक है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो आगे जाए या पीछे जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और उनकी कैरियर भी इतनी अच्छी नहीं चलती है गाइस। वो आपको लेकर फीलिंग वाइज कुछ भी नहीं सोचते हैं, यही कहूँगी मैं। अभी वो उनका एक मूड बदल गया है, वो आपको लेकर बदल गए हैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी जो वक्त है उसमें वो इतना ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि एक फीलिंग को लेकर उनके मन में किसी भी तरह के जज्बात नहीं हैं। वो आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो मैजिशियन की एनर्जी है वो आप दोनों की है। आप दोनों चाहो तो साथ में आ सकते हो, आप दोनों नहीं चाहोगे तो नहीं आओगे, क्योंकि आप दोनों की एक कोशिश हमेशा होनी चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की या एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की, वो यहाँ नहीं दिख रही है। तो गाइस 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल है, फैमिली को लेकर है, आसपास के लोगों को लेकर है, मतलब सब कुछ तितर बितर मतलब इधर उधर हो गया है। तो सब कुछ समेटना एक साथ मुश्किल है। उनकी फैमिली भी खुश नहीं है आपके साथ, और आपको भी इतना ज़्यादा उनकी फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं लगता है। मतलब सभी रिश्तों को संभालना और एक डोरी में रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और वो भी उनके लिए, और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि सॉल्यूशन यही है कि आप दोनों चाहोगे तो आ जाओगे, नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपके चाहने से ही सब कुछ होगा। आपकी सोच एक दूसरे को लेकर बड़ी हो जाएगी कि हमारे बच्चों के लिए हमें साथ में आना है, या हमें एक दूसरे के लिए साथ में आना है, या एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर साथ में आना है, तो हो जाएगा। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, टॉरस वृषभ राशि के लिए चलिए देख लेते हैं कि मैरिज के बाद जो एक सेपरेशन आया है उसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए नाइन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप, बॉटम टू डेक हमारे पास है 10 ऑफ कप, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो गाइस आपके पर्सन आपको लेकर रो रहे हैं, आप उनको लेकर रो रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही खूबसूरत थी, अभी नहीं है, अब वो बढ़ गई है। दूसरे एक किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है, और वो किसी और से प्यार करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। आप भी उनको प्यार करते हो, वो भी उनको प्यार मतलब
वो भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ हो गई है रिश्तों को लेकर। और गाइस, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, तो एक तालमेल नहीं बिठ रहा है। दोनों ही तरफ से एक कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी ज़ीरो है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के चलते आप दोनों साथ में आना भी चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। यहाँ सिर्फ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। अकेले में एक दूसरे के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए, फिर रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। आपको लगेगा कि एक दूसरे के साथ बातचीत होने भर से भी कुछ नहीं हो सकता है, तो आप अलग हो सकते हो, लेकिन अभी भी उम्मीद ज़िंदा है। तो आपके लिए सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके पर्सन भी चाहते हैं कि वो आपके साथ आए, लेकिन किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया है। और ये जो तीसरा इंसान है वो एक मेल या फीमेल कोई, यानी कि आपका हम उम्र का या प्यार करता है, इस तरह का नहीं है। कोई बड़ी उम्र का इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में आए। ओके, तो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी मेल फीमेल नहीं है, लेकिन कोई बड़ी उम्र का इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में आओ। यहाँ सिर्फ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि लास्ट में जो 10 ऑफ कप का कार्ड आया है वो यही बताता है कि आप दोनों चाहो तो साथ में आ सकते हो, एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत लाइफ बिता सकते हो। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ा एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना है, थोड़ी एक इमोशनल वाइज एक दूसरे को कमियों को नहीं देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना है। तो आप दोनों साथ में आ सकते हो। ओके, और आपकी फैमिली भी आगे चलकर होने वाली है, आप दोनों साथ में होंगे। तो ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, जेमिनी मिथुन राशि के लिए मैरिड के बाद जो सेपरेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए, मैरिड के बाद जो सेपरेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों क्या सोचते हो एक दूसरे को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन। डेथ, स्कॉर्पियन, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप। ओके, आप दोनों का जो सेपरेशन हो चुका है उसके लिए आपके पर्सन की कैरियर है, और आप भी एक पैसों से सद्धर इंसान नहीं हो। आपकी फैमिली भी इतना ज़्यादा अच्छा एक पैसों को लेकर एक प्रॉस्परस नहीं है, सद्धर लाइफ नहीं है। इसके चलते वो आपके साथ दूर हो गए हैं और उनका माइंड पूरी तरीके से बदल गया है, चेंज हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी फैमिली सद्धर नहीं है तो कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है, और उनकी कैरियर भी इतनी अच्छी नहीं चलती है। तो क्या आप दोनों को जो मैरिज हुई थी वो एक दूसरे के पैसों को देखकर ही हुई थी, ऐसा ही लग रहा है यहाँ तो। पैसों को देखकर ही एक दूसरे की फैमिली ने हाँ किया है, या आप दोनों ने लव मैरिज की है या फिर अरेंज मैरिज की है, दोनों ही एक क्राइटेरिया में यही दिखता है कि पैसों को देखकर ही शादी हुई है। तो यहाँ ये जो लास्ट कार्ड ये सब कप आया है वो यही दिखाता है कि एक दूसरे को लेकर प्यार तो कहीं गायब ही हो गया है मैरिज के बाद। तो लाइफ मैरिज के बाद पैसों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, सभी चीज़ों को लेकर, सभी फैसिलिटी को लेकर लाइफ आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो गाइस, पैसे पहले थे अभी नहीं हैं, इस तरह से हो सकता है। तो पैसे को देखकर ही शादी हुई है तो फिर सेपरेशन भी होगा। अब सेपरेशन हुआ है तो आपके पर्सन की एक फीलिंग आपको लेकर अब नहीं है, यही है। आपकी फीलिंग अपने पर्सन को लेकर है, लेकिन वो भी बदलती रहती है। तो कैसे रिश्ता आगे बढ़ेगा। और ये जो 7 ऑफ कप की एनर्जी है वो यही है कि आप दोनों को बहुत ही अच्छी अच्छी फैसिलिटी चाहिए, हाई फाई लाइफ चाहिए, एक अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए।
तो वो सब कुछ चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है तो एक दूसरे के साथ मोरल वैल्यू तो ख़त्म ही हो जाते हैं, फीलिंग तो साइड ही हो जाती है, क्योंकि पैसों से ही सब कुछ होता है, वो तो सबको ही पता है। तो गाइस सेपरेशन पैसों की वजह से ही हुआ है। तो गाइस फीलिंग तो है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ गाइस, फीलिंग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगी गाइस सॉल्यूशन को लेकर। आप दोनों ही मैच्योर हो, समझदार हो, और आपको भली भांति बहुत ही ज़्यादा अच्छी समझ है, तो आप दोनों को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ तीसरे पर्सन को बीच में लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप दोनों के रिश्ते में किसी भी तरह कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप दोनों की फैमिली ही है और आप दोनों ही हो। आप दोनों को एक हाई फाई लाइफ चाहिए जो एक दूसरे से नहीं मिल सकती है, आप दोनों ही जानते हो। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, कैंसर कर्क राशि के लिए चलिए देख लेते हैं मैरिड के बाद जो एक सेपरेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है, आप दोनों की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है एक दूसरे को लेकर। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, द एम्प्रेस, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द सन, एरिस। तो आप दोनों की शादी हो चुकी है और सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और खूबसूरत कार्ड आए हैं गाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको यहाँ यही कहूँगी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, फिर क्या हुआ। ओके, और आपके बच्चे भी है, किसी के एक है, किसी का दो है। अभी आप दोनों को एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं महसूस होता है और आपको लगता है कि हम दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए कहीं गायब हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। थोड़ा मैच्योर हो जाइए, समझदारी से काम लीजिए। और अभी भी फीलिंग है, लेकिन एक दूसरे के साथ ज़्यादा रहने की वजह से अभी आप दोनों को एक दूसरे के साथ फीलिंग महसूस नहीं होती है, तो आपको लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी प्यार है गाइस आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों फीलिंग को लेकर मैच्योर नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो और एक दूसरे का एहसास महसूस नहीं करते हो। थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए, क्योंकि उम्र के साथ, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, फीलिंग में भी बदलाव आते हैं। एक दूसरे के साथ इतने अच्छे अच्छे पल बिताए हैं, तो क्यों एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि द एम्प्रेस और सन की पोजीशन यही दिखाती है कि थोड़ा मगरूर हो गए हो, एक दूसरे को वक्त नहीं देते हो, बिज़ी हो, कैरियर में बिज़ी हो या किसी दूसरी चीज़ में बिज़ी हो, लेकिन मगरूर है, घमंड है, थोड़ा घमंड आ गया है, झुकना नहीं चाहते हो एक दूसरे के साथ। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ रही है। तो रिश्ते में झुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक दूसरे को समझ सकते हो। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ झुकेंगे, एक सहजता से बातचीत करेंगे, तो और फिर से नया रिश्ता पनपेगा और फीलिंग ही फीलिंग होगी, बाहर ही बाहर होगी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लाइफ होगी। ये आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा झुकने की कोशिश कीजिए, झुकने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता है, ये बात समझिए। एक दूसरे के लिए झुकेंगे तो फ्यूचर में आपको एक गिल्टी महसूस नहीं होगी कि मैं उस वक्त झुक गया होगा या झुक गई होती तो आज ये दिन देखना नहीं होता। अभी थोड़ा संभल जाइए, एक दूसरे को समझिए, झुक जाइए, एक नर्चरिंग स्वभाव दिखाइए एक दूसरे के साथ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, लियो सिंह राशि के लिए चलिए देख लेते हैं कि मैरिड में सेपरेशन है तो क्या सॉल्यूशन है। आप दोनों अभी एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, आगे क्या हो सकता है। यूनिवर्स डिवाइन बताइए।
टू ऑफ वॉन्ड, एरिस लियो सजिटेरियस, द फूल, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर साइन। ओके, तो गाइस द फूल भी एयर एलिमेंट ही है गाइस। ओके, तो गाइस आप दोनों का रिश्ता कैसा है आपको पता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी नेचर है आप दोनों में से कोई किसी एक का, या आप दोनों ही इस तरह के हो, या आसपास के लोगों से अट्रैक्शन चाहिए, आप आसपास के लोग आपको देखने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने अच्छी दिखनी चाहिए, उसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, रुतबा दिखाते हो, दिखावा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके चलते आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, आपको पता है। और लॉन्ग डिस्टेंस भी है किसी किसी का, तो साथ में आने में बहुत ज़्यादा देरी लगती है। मतलब कि आपके पर्सन महीने 2 महीने के बाद आती है, इस वजह से डाउट भी होता है कि कहीं वो तीसरे पर्सन के साथ तो नहीं है। और रियली में यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों ही फ्लर्टी हो, या फिर आप में से कोई एक फ्लर्टी है और वो तीसरे पर्सन के साथ घूम फिर कर भी आते हैं। तो गाइस सेपरेशन तो होने ही वाला है, और आपका डाउट कहीं ना कहीं सच भी है। रियली में वो बहुत ज़्यादा कूल बिंदास है आपके पर्सन, या फिर आप हो। आप दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हो, इस तरह से ही मैं कहूँगी, क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो सेपरेशन होगा ही। और आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि आप उनके साथ दिल से जुड़े थे, प्यार कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने धोखा दे दिया। आपको पता चल गया कि उनका तीसरे इंसान के साथ एक प्यार भरा रिश्ता है जो वो छोड़ नहीं सकते हैं, वो उनके साथ खुश है, तो वो मेरे साथ क्यों जुड़े हुए हैं। इस वजह से डाउट नहीं है, डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है। आप तो सिर्फ डाउट कर रहे थे, लेकिन डाउट क्लियर है गाइस, उनका किसी के साथ अफेयर है। ओके, और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। आप दुखी हो, परेशान हो, और आपके बच्चे भी है गाइस, उसके साथ आप रहते हो। ओके, और आप में से कई सारे लोगों के लिए मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी नेचर है। तो आप में से 50% लोगों के जो पर्सन हैं उनका जो एक फ्लर्टी नेचर है वो एक सीमित तक ही है। हंसी मजाक के साथ बातचीत करना है, लेकिन तीसरे पर्सन के साथ जुड़ना नहीं है, अटैचमेंट नहीं रखना है। ओके, तो गाइस दोनों ही सिचुएशन है कि थोड़ा फ्लर्टी नेचर है, लेकिन तीसरे पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है। और 50% लोगों के लिए कोई तीसरा पर्सन है और उनके साथ उनका अफेयर भी है, मतलब उनके साथ उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। तो इस वजह से सेपरेशन हुआ है। आप दोनों को शांति से एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, इसी से ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। ओके, बाकी आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे और फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिटती है तो फिर आगे बढ़ जाइए। ओके, लेकिन मैं यहाँ आपको डिसीज़न नहीं कहूँगी, वो आप दोनों की सोच है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस। आपकी सोच एक दूसरे को लेकर कैसी है वो वहाँ ही पता चल जाएगा। ओके, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, वर्गो कन्या राशि के लिए चलिए देख लेते हैं कि मैरिज के बाद जो सेपरेशन है उसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन बताइए। जजमेंट, एरिस लियो सजिटेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, पेज ऑफ कप, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप, फिर से वाटर एनर्जी। तो आपके दोनों के रिश्ते में जो शादी हुई है, तो आपके पार्टनर या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो। यहाँ म्यूचुअल एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि आप भी गुस्से वाले हो और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। और आप दोनों का जो शादी हुई थी गाइस, पहले बहुत प्यार था गाइस, बहुत प्यार था। अभी है तो हाँ बिल्कुल है, अभी भी आप दोनों के रिश्ते में प्यार है। आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो, आप दोनों एक दूसरे को एहसास देते हो, और आप दोनों को ही गुस्सा भी आता है,
ज़िद्दी भी हो, और कैरियर वाइज भी आप दोनों अच्छा खासा अपना नाम कमा रहे हो, एक नाम बना रहे हो। आप भी कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, आपके पर्सन भी कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो सेपरेशन हुआ है वो किस वजह से है? सोच, आप दोनों की एक थॉट प्रोसेस है, एक दूसरे को लेकर सोचने की, उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप कुछ अलग तरीके से सोचते हो, आपके पर्सन कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, तो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बिठती है। इसके चलते ही सेपरेशन हुआ और अभी आप अलग रह रहे हो। और आपके बच्चे भी हैं, किसी के तो 3 बच्चे हैं और किसी के 2 है तो किसी के 1 है। और फिर भी सेपरेशन हो चुका है, तो आपको एक दूसरे के साथ बातचीत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा अपने बच्चों को लेकर सोचते हुए थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिए। और आप दोनों की कमियों को ना देखते हुए, ज़्यादातर एक दूसरे की कमी ही देख रहे हो कि तुम में ये कमी है तो तुम में ये कमी है, इस तरह से एक दूसरे के कमियों को ही देख रहे हो, खूबियाँ क्या है वो नहीं देख रहे हो। स्टार्टिंग में जो प्यार था तब आप दोनों एक दूसरे की खूबियाँ देखते थे, एक दूसरे के साथ कंफर्ट महसूस करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करना है चाहे कितनी भी कमी हो, इस तरह से देखते थे। लेकिन जैसे ही शादी हुई वैसे ही सब कुछ बदल गया और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी आने की वजह से एक दूसरे के ऊपर थोपने लगे अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ। आप भी जिम्मेदारियाँ थोपते हो और आपके पर्सन भी आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ थोपते हैं। इस वजह से तालमेल नहीं बिठता है, इस वजह से ही सेपरेशन हुआ है। यहाँ आपके लिए कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए, अपने बच्चों के लेकर साथ में आने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे के साथ जो फीलिंग रह गई है, प्यार रह गया है और अब कहीं छूट गया है, इसके लिए साथ में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यार एक दूसरे के साथ है। आप दोनों चाहो तो, ये कार्ड यही कहता है कि आप दोनों चाहो तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी हो सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड भी हो सकते हो और आप दोनों का रिश्ता भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बिल्डअप हो सकता है। इतने आपके अंदर पेशेंस है, आप दोनों ही स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो एक दूसरे के लेकर जो एक ज़िद है कि नहीं आना है, तुम नहीं झुकते हो तो मैं भी नहीं झुकूंगी, और इस तरह से जो एक दूसरे को लेकर जो फीलिंग है और ज़िद बनाकर बैठे हुए हो और एक दूसरे के सामने झुक नहीं रहे हो, इससे बाहर निकलिए। इस वजह से आपके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है और उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है। और ये जो जिम्मेदारी थोपने का जो एक आप दोनों के स्वभाव में है कि दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी थोपनी है या अपने पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारी थोपनी है, इससे बाहर निकलिए। क्योंकि शादी होती है तो दोनों ही साइड से जिम्मेदारियां बढ़ती है, रिश्तों को लेकर, फैमिली को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, सभी को आंसर करना होता है। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके अपने पार्टनर को भी देना होता है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ समझने की कोशिश करनी है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी सारी ही अपडेट आपको मिलती रहे और सारे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बाय गाइस।